चलिए, उत्तरा फाल्गुनी के बाद में उत्तरा फाल्गुनी तक हो चुका था, है ना। अब आगे आते हैं हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठंडी लाने में, मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो रहता है। मतलब अब वो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है वो अलग है, हम व्याधि पे केवल बात कर रहे हैं। तो व्याधियों पे जब बात करते हैं तो उसमें क्या बताया हुआ, उदरशूल, मंदाग्नि, अन्य उदर विकार से संबंधित है। रीठा पता है, रीठा, रीठा, शिकाकाई, हम बालों में लगाया जाता है रीठा, है ना। रीठा का जो पेड़ है या वृक्ष जो कहते हैं, बोलते हैं जितने इतना बड़ा होता है फिर पीसा जाता है, फिर हाँ, निकाला उसका जो जाता इतने है, इतने बड़ा बड़ा होता है वो पीसा जाता है, उसी का जो है। और वो थोड़ा सा झाग वाला होता है, ध्यान दियो। झाग किस किस चीज़ में निकलता है, जो क्षारीय होगा, है ना। अब पूरे व्याधि देख लो, उदरशूल, मंदाग्नि, उदर विकार। और अपने यहाँ क्या बताया है आयुर्वेद में, रीठा मैंने क्यों बताया, क्योंकि हस्त नक्षत्र का वृक्ष है, नक्षत्र वृक्ष है, ठीक है। अब हम अपने आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है, सभी रोग मंदाग्नि से ही होते हैं। और मंदाग्नि यहाँ मेंशन हुई है इस नक्षत्र में, इट मीन्स सबसे ज़्यादा मंदाग्नि से ही ये लोग पीड़ित रहेंगे। इनको भूख बहुत कम लगती है, हस्त नक्षत्र वाले जो होते हैं इनको, मतलब अक्सर ये अगर इनको खाना ना भी मिला तो भी चल जाता है, इट्स ओके। लेकिन इनको उदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, कुंडली में कुछ भी रहे, छठे घर पाँचवें घर में कुछ भी बैठा रहे, पर इनको जो है उदर से रिलेटेड परेशानी हमेशा रहेगी। रीठा जो झाग उत्पन्न करता है, बालों में लगाया जाता है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, वो इनके लिए इम्यूनिटी प्रदान करेगा, बट वो इंटरनल कैसे यूज़ करना है ये आयुर्वेद बताता है, ठीक है। इंटरनल यूज़ उसका अलग है, ठीक, प्रोसेस करके दिया जाता है रीठा। नेक्स्ट देखेंगे चित्रा। हाँ, झाग के लिए मैं क्यों बता रही थी कि झाग इसलिए कि जो उदर का भाग है, जब मंदाग्नि होती है तो उसकी अग्नि बढ़ाने के लिए अल्कली चीज़ें दी जाती हैं। जैसे जब कुछ पचन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, इनो दे दो, कॉमन लैंग्वेज में बता रहे हैं, इनो दे दो। जब इनो के पैकेट पानी में डालते हैं तो झाग निकलता है, याद आया। तो वो भी इसी तरीके से ही कार्य करता है, ठीक है। इन लोगों को जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है, चीज़ें ऐसे लगता है ना कि पेट भारी भारी रखा हुआ है, उसी तरीके की प्रॉब्लम इनको रहती है, पचन संबंधित मोस्टली, ठीक। तो उसमें रीठा इनके लिए जैसे अगर ना इंटरनल यूज़ कर पाएँ तो उसका पेड़ लगा के, या फिर उसके स्पर्श करके उस पेड़ को, या उसको ग्रो करा के इस तरीके से उसको रोज़ पानी दे के, मतलब कैसे भी करके उसके लिए उससे इम्यूनिटी लेके रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चित्रा नक्षत्र। कष्टदायक, दुर्घटनाजन्य पीड़ित होती है ये, और कभी कभी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। बेल देखा है, बेल, हाँ, बेल, बिल्व बोला है, ठीक है। बेल सबसे ज़्यादा किसको प्रिय है, बोलते हैं महादेव पे चढ़ाओ तो महादेव एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। बेल में 3 पत्र होते हैं कॉमनली, और 3 संख्या का महत्व बहुत होता है। 3 संख्या का महत्व, अपने त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो बताए हुए हैं, है ना। ये तीनों कलेक्टिवली एक सुपर नेचुरल पावर बनाते हैं एक साथ में आके। त्रिदेवी हैं जो एक साथ में आती हैं तो दुर्गा नाम बन जाती हैं, है ना। मतलब वो अलग ही है, 3 नंबरिंग ही अलग है, एकदम स्पेशल में आते हैं, ठीक है। उस बेल पत्र को ये दुर्घटनाजन्य जो पीड़ाएं होती हैं वो कंपनसेट करता है। बिल्व पत्र का पाउडर, जब कुछ भी समझ में नहीं आया था कोविड के टाइम पे, तो बिल्व पत्र का पाउडर, मतलब बिल्व पत्र का रस या बिल्व पत्र का ड्राई करके पाउडर ही सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी दे रहा था उस समय समझ में। गिलोय तो सबने नोच डाला था, पता पाते ही कि गिलोय में इम्यूनिटी मिल रही है, गिलोय गायब हो गए थे। हाँ ना, इसके पहले कोई पूछता नहीं था, किस लिए, कड़वा होता है ना। लेकिन जो है चित्रा नक्षत्र में जब ये कष्टदायक या फिर दुर्घटनाजन्य और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है इन लोगों के मतलब इन्फ्लुएंस में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये अक्सर अगर मतलब ऐसा कहा जाता है, मैंने देखा भी हुआ है, मैंने लोगों को बताया भी हुआ है कि काफ़ी ये कारगर भी हुआ है, लोग आईसीयू से भी बाहर निकल जाते हैं। मात्र बिल्व पत्र,
इनको टच करा के या भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए या इनके तकिए के नीचे रखिए, हमेशा ये कुछ ना कुछ एनर्जी उनको देते रहते हैं। बिल्व पत्र भी देगा, बिल्व फल भी देगा, बट पक्व बिल्व मतलब जो बेल का पका हुआ फल है वो थोड़ा सा उससे दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब वो पता नहीं क्यों है, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा इनके लिए, ठीक है। बाल बिल्व फल इनके लिए बहुत अच्छा है। बाल बिल्व ग्राही होता है, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ग्राही बताया हुआ है। इसका पका हुआ फल जो होता है वो ठंडा नहीं, ग्राही है। और ठंडा है मतलब शीत गुणात्मक लाएगा, शीत गुण जरूर लाएगा, लेकिन अब ठंडा बताया आपने तो ठंडा वो मंदाग्नि करेगा, अग्नि को ही ठंडी कर देता है, ठीक है। तो ठीक, तो ये जो बेल का फल जो बता रहे हो पक्को, इसीलिए उससे दूर रहने के लिए कहा गया हुआ है। ठंडापन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि वो भी रोग का कारक ही है ना, मंदाग्नि, ठीक है। समझ में आ गया इसमें। स्वाति नक्षत्र देखेंगे नेक्स्ट। इसमें जटिल रोगों की समस्या बताई जाती है जिसका शीघ्र निदान या उपचार नहीं हो पाता है। पहली बात तो डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, और उसके लिए अर्जुन बेस्ट है। मतलब इनका जो वृक्ष है, नक्षत्र वृक्ष अर्जुन। हाँ, अर्जुन वृक्ष जो है पेड़ वो, और ये अर्जुन एक ही है। हाँ, अर्जुन का वृक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, छाया आती है उसमें। क्या वो कहाँ से? हमारे वहाँ लगा है खेत में, बहुत लंबा हो गया, उसकी छाया बनी नहीं, छाया नहीं बनी अभी तक। वाह भाई वाह। ठीक, अर्जुन का वृक्ष होता है, उसकी छाया बनती है, तो उसकी छाया में रहना ये जटिल रोगों की समस्या से दूर करेगा। स्वाति नक्षत्र के लोगों को हम ये बताना चाह रहे थे। अब आपके यहाँ उतना बड़ा लंबा हो गया, छाया नहीं पड़ रही, उसका कुछ अलग रीज़न होगा, या तो फिर ऐसी जगह पे होगा कि वो ये सूर्य की रोशनी उतनी ज़्यादा ऐसी तरीके से नहीं पड़ रही होगी कि जिसका प्रतिबिंब बन सके, छाया बन सके। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होता होगा कि छाया ना बने, या हो सकता है जब छाया बनता हो तब तुम ना पहुँच पाते हो। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अर्जुन का पेड़ लगाना, उसके फल को रखना, उसके फल को जो है क्या नाम उसका, उसके बीज रखने के लिए बताए हुए हैं, और उसकी छाल भी रखने के लिए बताए हुए हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो इनमें जो होती है, इन स्वाति नक्षत्र को, इनमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है और जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आता है कि हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये अर्जुन की छाल, इसीलिए देखो अपने आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि अर्जुन की छाल हृदय रोग में यूज़ होती है, अर्जुन की छाल प्रदर रोगों में यूज़ होती है। प्रदर मतलब सिक्रीशन होता है, ठीक है, वहाँ भी यूज़ होती है। इस तरीके से जो है उनको बताया हुआ है, ठीक। तो स्वाति नक्षत्र के लिए अर्जुन। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, उसके बाद विशाखा। विशाखा नक्षत्र में वात व्याधि है, मेदो रोग है, शिशूल है, सर्वांग पीड़ा है। जब वात व्याधि की बात आती है, निम्ब इसका कारक है। निम्ब एक ऐसा वृक्ष है, एक नहीं बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं नीम के अलावा भी। नीम एक ऐसा वृक्ष है उन सब में कि जिसका एक एक पार्ट अलग अलग जगह यूज़ होता है मेडिसिन में, ठीक है। पत्ते अलग जगह यूज़ होंगे, उसके पुष्प जो है वो कैंसर में यूज़ होते हैं। उसका जो पुष्प होता है, फूल देखे हो नीम का? हाँ, बहुत लोग पीते हैं, हमारे घर के सामने लगा हमारे यहाँ। हाँ, तो वो फूल जो होता है वो कैंसर में यूज़ होता है। उसकी जो बीज होते हैं, जो उसका फल होता है, वो अलग चीज़ में यूज़ होगा। उसकी जो छाल होती है, छाल कौन सी? तने वाली छाल, स्टेम की छाल अलग यूज़ में यूज़ होगी, और जो उसके जड़ वाली छाल है वो अलग चीज़ में यूज़ होती है, ठीक। पत्तियाँ उसकी अलग यूज़ होती हैं। मेन काम इसका अभी तक मतलब जो आम लोगों में है वो है कि कृमिघ्न होता है, मतलब कृमियों को कम करता है। नेक्स्ट देखिए, मेदो रोग लिखा हुआ है। मेद, आप जब मेद की बात करते हैं तो कृमि इसका कारक होता है। कृमि मतलब वर्म्स,
वर्म्स जो पेट में पड़ जाते हैं, हाँ वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। अपने आयुर्वेद में 20 तरीके के वर्म्स बताए हुए हैं, कृमि बताए हुए हैं। वो सब मेदो रोग के एक पॉजिटिव फैक्टर कहे गए हुए हैं। कुक्षी शूल डेफिनेटली अगर कृमि रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, रक्तश कृमि तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, वो तो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है, ठीक है। तो कुक्षी शूल भी वो कॉज कर सकता है। सर्वांग पीड़ा कभी समझता नहीं है कि क्यों हो रही है, तो इनके लिए निम्ब सबसे बेस्ट है, सबसे कॉमन पेड़ मुझे लगता है होता है ये, ठीक है। तो कहीं भी मिल जाएगा, उसको देख भर लो, छू भर लो। लोग तो जल भी चढ़ाने जाते हैं, शीतला माता नाम करके उनका, तो शीतलता प्रदान करेंगे ऐसा वैसा बोल बोल के, ठीक है। तो ये विशाखा नक्षत्र के लिए निम्ब वृक्ष, ठीक। और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? No. चलिए, थैंक यू।